ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश माना इनाम दो। सब चाहते हैं ना शांति हो, तो कौन देगा? शांति दाता बाप आया है और हमें बताया कि शांति कहाँ रहती है, कहाँ मिल सकती है, कैसे प्राप्त कर सकते हो। हर एक शांति तो चाहता है ना। अब आपको रास्ता पता पड़ गया ना शांति का, तो आपका फर्ज बनता है कि औरों को भी रास्ता बताना। जो स्थायी सुख और शांति है उसके बारे में बताना। अल्पकाल का सुख और शांति तो देखो, उन्हों को थोड़ी देर कोई फंक्शन भी करते तो वो अनुभव करते, खुशी हो रही है तो उसी में समझते सुख और शांति है। पर स्थायी सुख और शांति ये आप बच्चे जानते हो। तो ऐसी बख्शीश दो, माना ये इनाम दो। कौन दे सकेगा? जो स्वयं शांति में रहता होगा वही दे सकेगा, है ना? ये तो मानते हो। जो खुद शांत होगा वही शांति अनुभव कराएगा ना। आज का प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए कि बाप किस समय आते हैं। आज का गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। माना पर्सनली भी हर एक शांति चाहता है और विश्व के अंदर भी शांति हो, ये भी सब चाहते हैं। ऐसा है ना? या सभी ये चाहते हैं विश्व में शांति और मेरे अंदर हो ना हो चलेगा? हाँ, अपने अंदर भी चाहते हैं ना। इंडिविजुअल भी शांति चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल में भी मिलता है। क्या? शांति का वर्षा इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल में भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते, है ना? अब आपको रास्ता बताया, ठीक है, पूरा निश्चय नहीं था तो दूसरों को नहीं बताते हैं। पूरा निश्चय नहीं था तो नहीं बताते। अगर आपको कोई रास्ता पता पड़ जाए और अच्छा लगे तो क्या करता मनुष्य? सबको बताता है। किसी ने पूछा नहीं पूछा तब भी बताता है ना? तो इतना निश्चय हो गया ना कौन आया है, तो सबको बताना चाहिए ना। जो निश्चय बुद्धि है वे समझते बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं क्या? आशीर्वाद।
हम सुखी और शांत रहें, ऐसी हमको आशीर्वाद दो। परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमको शांति के बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे, है ना। अपने पास है और मैंने उठाकर दी, उसे क्या कहेंगे, बख्शीश कहेंगे। ये तुमको बख्शीश है, माना इनाम है। बख्शीश माना इनाम, ऐसे ही होता है ना। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला तो एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वे साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते क्योंकि भक्ति मार्ग है तो फेरे फिराते रहते, लगाते रहते। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है, आप कहीं फेरे लगाने नहीं जाते। हाँ, तुम बच्चों का वह सब अब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है ना। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। कितने वर्ष के लिए? 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है, यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है भी जानते नहीं। झाड़ की आयु कितनी एक्यूरेट बता ही ना सके। बता सकते हैं, इतनी एक्यूरेट तो बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम झाड़ को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता ही नहीं होता है। अंदाजा बता देते हैं इतने वर्षों पुराना है ये झाड़। हाँ, मालूम तो होता नहीं है ना, अंदाजा लगा देते। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। हाँ? मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन भी ना कम ना जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलने हैं। इस सीन की बात हो रही है, आपके पुरुषार्थ की नहीं, ये बात याद रखना। बच्चे अपने पुरुषार्थ पर ले जाते हैं। बाबा ने कहा है ना, जो जिस समय होना उसी समय होना, तो मेरा पुरुषार्थ भी जिस समय होना है उसी समय होना। बच्चे उल्टा फार्मूला चला लेते हैं, तो इस बात पे ध्यान रखना। सीन माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो जो सीन है उसकी बात हो रही है। अभी संगम है तो संगम के जो सीन है उसकी बात हो रही है। ये भी बड़ी समझने और गुह्य बात है ना। एक्यूरेट जो समझ जाए उसका पुरुषार्थ कभी कम नहीं हो सकता, और पुरुषार्थ पर मेहनत करेगी आत्मा। क्योंकि आज हमें मेहनत करने का समय मिला, फिर नहीं मिला है। जो समय जिस समय हमें मिला हुआ है उस समय तो वो पाठ बजाना है ना। तो अभी कौन सा समय है? पुरुषार्थ करने का। फिर पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा। तो ये बात समझने की है। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। माना अभी पुरुषार्थ की सीन चल रही है, तो हम बच्चों को अभी
खूब पुरुषार्थ करना है, हो रिपीट होना है, आयु भी एक्यूरेट है, बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, है ना। श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते, शिव बाबा के लिए शिवरात्रि कहते, वहां जन्माष्टमी, यहाँ शिवरात्रि, ठीक है ना। अगर जन्म कहें तो मौत भी हो, मनुष्यों का जन्म दिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता ही नहीं है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो ही नहीं सकता। ये कोई जानते ही नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ा ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में तो नहीं आता ना। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते ही नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है, ऐसे तंग हो जाते नहीं। ये क्या आवागमन है, आना जाना, हाँ हमें चाहिए ही नहीं, हमें ऊपर ही रख लो। हाँ यहाँ हमें बिल्कुल ही मोक्ष चाहिए, हमें तो चाहिए ही नहीं, ऐसे कह देते ना बच्चे। आएंगे नहीं, पाठ का अनुभव ही नहीं होगा और झमेला ही नहीं, ना रावण के राज्य में जाएंगे ना राम राज्य की चिंता रहेगी कि कब आएगा। तो ऐसा मनुष्य तंग आ जाते हैं। जब तक आज तो बच्चा भी तंग है, क्या कहते हैं, बूढ़े होके तंग होते हैं। सब कुछ देख दा के समझा क्या मैंने अपना समय गवाया। जब बूढ़े होते हैं तब ऐसा विचार आता था पहले, अब तो बच्चे को याद था क्या मैंने जन्म ले लिया, वो भी इनके घर, कुछ है ही नहीं। बच्चा भी समझता है कि मैं इनके घर में जन्मा हूँ, काश मेरे मम्मी पापा मेरे पड़ोस वाले होते, ऐसा बोल के चला भी जाता है। वो कितना करते हैं उसके साथ, कितना उसकी देखभाल करते हैं, कितना उसे ला के देते हैं चीजें, और आप रोज डांट ही देते हो हमें। काश वो वाले मेरे मम्मी पापा होते, उनके घर में मेरा जन्म होता। बच्चा भी आज इतना तंग आ गया है, इतना बड़ा बैग, जितना उसका वेट नहीं उतना उसके बैग का वेट होता है, तो वो तंग आ जाता है। काहे को ये आना जाना, स्कूल से भी तंग, माँ बाप से भी तंग। छोटे बच्चे से पूछो तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं, चेंज करने, हाँ चेंज करने। हर कोई तंग है, बच्चा भी तंग, हर कोई तंग, चेंज करना है। बच्चों के माँ बाप भी तंग, हाँ वो देखो कितना अच्छा बच्चा है, काश वो मेरा बच्चा होता। बच्चे कहते काश वो मेरा माँ बाप होता। तो यही चलता रहता है माना। आवागमन के चक्कर से हर कोई छूटना चाहता है ना। आना जाना ये कोई नहीं चाहता, आत्माएं तो चाहती ही ऐसे, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति। आप में से तो कोई नहीं चाहता था मेरे को मोक्ष मिल जाए, हाँ नहीं, तो फिर उन्हें शांति मिलेगी, एकदम शांति, कोई एहसास ही नहीं। ठीक है, एक हंसता खेलता बच्चा, एक बेड पे बैठा बच्चा, दोनों में अंतर तो होता है ना। एक परम धाम में जाके चिपक जाओगे, बाबा का अनुभव भी नहीं होगा, चिपके रहोगे बस। अनुभव करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। बाबा आते हैं तभी तो अनुभव होता है ना कि बाप का प्यार कैसा है। देखो बाबा को कितना प्यार है बच्चों से, बार बार कहते मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे। और आपके दिल में क्या है, मेरा बाबा, इसकी भी गारंटी ले रहे हैं। ये आपके दिल में है मेरा बाबा, और बाप के दिल में है मेरे बच्चे। बाबा बार बार एक ही शब्दों को पर बच्चों को कितना प्यार लुटा रहे हैं।
आप इतनी बार मेरा बाबा नहीं बोलते होंगे जितनी बार बाबा मेरे बच्चे बोलते हैं। तो सोचो कितना प्यार है। ये प्यार अनुभव परम धाम में तो नहीं होगा ना, वहां तो एकदम साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस है। वहां प्यार का अनुभव नहीं होता, बिल्कुल साइलेंस रहती है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना कुछ और है, ना कोई कर्मेंद्रियां हैं, तो फिर वहां पे ऐसे अनुभव भी नहीं होते। ये अनुभव यहाँ होते हैं। ये प्यार का अनुभव जब बाप आता है और बात करता है बच्चों से, इसका अनुभव कि हमारे सन्मुख भगवान बैठा है, इस बात का अनुभव परम धाम में नहीं रहता है। तो कई बच्चे सोचते हैं, समझे, ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती है, विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य और ही तंग हो जाते। ये क्या आवागमन है? अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। 84 जन्मों का ही नहीं बर्दाश्त हो रहा है इनसे, तो 84 लाख होते तो क्या होता। सोचो, कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म होता है, तो इतने दुखी क्यों है? फिर इतनी मुश्किल से मिला तो फिर दुखी क्यों है? और फिर अपने जीव घात क्यों करते हैं? तो आत्मा को तो एहसास होना चाहिए ना, मैंने कितनी मुश्किल से ये शरीर लिया है। लेकिन 84 जन्म होते हैं, 84 लाख योनियां नहीं होती। एक ही जन्म में हम 84 लाख योनियां भुगतते जरूर रहते हैं। समझते हो ना इस बात को? कभी क्या बन जाते, कभी क्या। चलो, इसका तो अनुभव सबको है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कितना कितना गदगद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कितना गदगद। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना, किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्योंकि अनुभव करा रहे हैं ना, तो हम बन रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी, जरा दिखाओ। ये है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मजा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। बहुत दुख देते हैं ना आपको दुनिया वाले? नहीं देते, बहुत दुखी करते हैं। करते हैं ना? नहीं करते? अब लेते नहीं दुख। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती कि राजा बनने के लिए क्वालिफिकेशन चल रही है, नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते ही नहीं। बाप कहते काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं?
ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं। कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हें ही डंडे खाने पड़ेंगे ना। मैं तो आया हूं तुम्हें डंडों से बचाने, कि तुम्हें मार ना पड़े, सजा ना खानी पड़े। नहीं बनेंगे पावन तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको शांति धाम सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी ना। कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें है ना। सतगुरु है ही एक, वे हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हरेक कुबेर हो, हरेक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। जो पहले पहले मिला उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है, डायरेक्ट सुनाना है। सुनाओगे तभी तो बचोगे। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। आज का वरदान, बाप के संग के रंग द्वारा हर आत्मा पर ज्ञान योग का अविनाशी रंग लगाने वाली होली आत्मा भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। दो तरह की आत्माएं होती है, या तो वो किसी के संग में आती हैं या कोई उनके संग में आता है। ठीक है ना? ऐसे ही होता ना कि संग का रंग लग गया। अब रंग कौन लगाएगा, आप या वो? जिसका रंग पक्का होगा वही लगाएगा। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है, बाबा का साथ है, तो आप उसका रंग लगाओगे। पक्का पक्का रंग है। अगर किसी के पास नेगेटिविटी है और उसके पास रावण का साथ जास्ती है और आप थोड़े कमजोर हो तो आपके ऊपर
उसका रंग लगेगा। अब ये तय करना है कि आपने दूसरे के रंग में रंगना है या आपने बाप के रंग में रंग कर दूसरों को भी बाप के रंग में रंगाना है। ये आपके आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर करता है। जितना होगा आत्मविश्वास उतना कार्य होगा। आप किस तरह से रंग में रंगी हो, कितना रंग आपका पक्का है, तो आप पे कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं। भले कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप पे किसी और का रंग चढ़ नहीं सकता। ठीक है ना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। आज का स्लोगन, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। ओम शांति।